Shubh Prabhat, good morning, and welcome back to Bhagavad Gita, chapter number 6, a journey which we started and we are continuing slowly, steadily moving forward. छठा अध्याय एक आंतरिक यात्रा है. इट्स इंटरनल जर्नी, इट्स इनर जर्नी. चैप्टर नंबर 1 से 5 तक जो भी कॉन्वर्सेशन हुई हमने उसको एक ब्रीफ किया था लास्ट 3-4 सेशंस के अंदर, एंड देन वी गॉट इनटू chapter number 6, first 9 verses. I did a brief conversation with you on that. और आज से हम 10th वर्स से आगे बढ़ेंगे. अब से मैं ना चैप्टर्स को आपके सामने कुछ खंडों के रूप में प्रेजेंट करूंगा. हर चैप्टर का एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को समझे बगैर उस चैप्टर की भाव में हम घुस नहीं पाते. तो अब तक मैंने उस स्ट्रक्चर्स को डिवाइड नहीं किया था फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा सतह पे आने वाला है. मीन्स व्हाट? अब तक हमने ध्यान की बात की, अब तक हमने आत्मा की बात की, अब तक हमने कर्म की बात की, फलाशक्ति की बात की. थोड़े से ना सटल लेवल पे है, वो ग्रॉस लेवल पे नहीं है. चैप्टर नंबर 6 से थोड़ी सी ग्रॉस कॉन्वर्सेशंस होंगी, इसलिए उसको 3 लेयर्स पे देखना पड़ेगा. पहला लेयर जहां पर वो एक्चुअल शब्दों का अर्थ है. दूसरा लेयर जहां पर वो चैप्टर को कितने पार्ट में श्री कृष्ण ने एक्चुअली अपने माइंड में डिवाइड किया है. नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन करते करते हम सीधा हर वर्स में या हर सेंटेंस में उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं करते हैं. हमारे नेचुरल कॉन्वर्सेशन के अंदर भी कुछ पैराग्राफ्स होते हैं. एक पैराग्राफ जिसके मल्टीपल सेंटेंसेस होते हैं, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. एग्जैक्टली वैसे ही इस हर चैप्टर के अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. और अब तक स्ट्रक्चर ना देखना तो भी ओके था, लेकिन अभी वर्सेस को हमको एक स्ट्रक्चर में ही देखना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट. तो आज चैप्टर नंबर 6 को मैं एक स्ट्रक्चर में डिवाइड करता हूं आपके लिए, और उस स्ट्रक्चर में से एक खंड जो कि 10 से 15 का एक खंड है, वो मैं आपको आज उसके ऊपर एक छोटी सी ध्यान यात्रा करते हैं. ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट अवर डे विद द प्रेयर. सो टेक a deep breath, close your eyes. Deep silence within. Silence is the best prayer anyway for the divine. You came in this world in silence. You're going to go from this world with silence. In silence. In between, there is a lot of noise. Bring that back to silence. Just calm yourself down for 30 seconds before we start our session. Okay. भगवत गीता की ये जो हमने एक लंबी यात्रा शुरू की है, उसमें छठा अध्याय जो है ना, वो एक बड़ा ब्यूटीफुल मोड़ है. यहां अगर आप ध्यान से देखें तो शिक्षा जो है, शिक्षा जो ज्ञान है, वो बाहर से भीतर की ओर मुड़ना शुरू करता है. कर्म बहुत बाहर था कि आप क्या करते हैं, ऑल्दो मैंने हर कॉन्वर्सेशन में उसको भीतर से जोड़ा है, लेकिन यहां पर अलग भीतरता की बात हो रही है. यहां पर श्री कृष्ण ने ध्यान को एक बहुत बड़ा महत्व दिया है. मैं आपको ध्यान के दूसरे रूप दिखाऊंगा इस चैप्टर के माध्यम से, श्री कृष्ण के माध्यम से, उनके उनके शब्दों के माध्यम से. अम, पहले 5 अध्यायों में कर्म की बात थी, ज्ञान की बात थी, समर्पण की बात भी की हमने, आत्मा की प्रकृति की बात थी, और फलों के त्याग की बात थी. परंतु अगर ध्यान से देखें तो इन सबको जीवन में उतारने के लिए एक मूल क्षमता चाहिए. और जो मूल क्षमता है ना, उसको श्री कृष्ण ध्यान बोलते हैं, लेकिन इसको तो अलग शब्दों में बोले ना, इसका अर्थ है स्वयं के साथ बैठने की क्षमता.
अब ये जो स्वयं के साथ बैठने की क्षमता है ना, ये सबसे कठिन क्षमता है। छठे अध्याय के प्रारंभ से ही वो किसी फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे हैं। वो वो कहते हैं कि शरीर से, आसन से, श्वास से, ब्रेथ से, दृष्टि से, इन सब से प्रारंभ करना पड़ेगा। गीता का सबसे गहरा आध्यात्मिक कार्य सबसे साधारण निर्देशों में छिपा है। कितने सिंपल सिंपल चीज है। जैसे सिक्स चैप्टर के अंदर आज हम बात करेंगे उसके बारे में, कैसे बैठें, कहाँ बैठें, क्या खाएं, कब सोएं, कहाँ देखें क्या ना देखें, कितने डीप जाएं, कितने डीप ना जाएं, कहाँ रहें, कहाँ ना रहें। क्यों ऐसा किया? ऐसा इसलिए नहीं कि बाहर की भीतरी जो बातें हैं, जो अंदर की बातें हैं, वो फिलॉसफी नहीं है। वो इसलिए बात किया है क्योंकि वो द्वार है। वहां से ही सारी चीजों का, सारे तथ्यों का, सारे कॉन्वर्सेशंस का एक मिलाप होता है। बिखरा हुआ शरीर स्थिर मन को धारण नहीं कर सकता। बिखरा हुआ शरीर एक स्थिर मन को धारण नहीं कर सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। तो चाहे आप घर पे देख लें, चाहे स्वयं को देख लें, हमको बचपन से बोला कि अनुशासन में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। वो कारण ये है कि व्हीकल को पहले अनुशासित कीजिए। ऑल्दो एक बिखरा हुआ मन स्थिर शरीर को जन्म नहीं दे सकता, वैसे ही बिखरा हुआ शरीर एक स्थिर मन को, एक 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 मौन को धारण ही नहीं कर सकता। अशांत आसन साधना का स्थल बन नहीं सकता। अगर आपका आसन ही अशांत है तो वो साधना का स्थल नहीं बन सकता। अशुद्ध कर्म एक शांत आसन बना नहीं सकता। तो सब बातें ना बहुत जुड़ी हुई भी हैं, और सब बातें बहुत कनेक्टेड हैं। एक बहुत इंटरनल कनेक्शन बिल्ड करती हैं। इस माध्यम से आपको संसार को एक अलग दृष्टिकोण में देखना है। जीने का ढंग, जीने की प्रक्रिया श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 6 में अलग रूप में बताई है। ध्यान की बात की है, मैं ध्यान को थोड़ा सा तोड़ के आपके जीवन की बात करता हूं, ताकि वो सिर्फ एक क्रिया के रूप में ना रह जाए। अभी जो हम बातें करेंगे उसमें धीरे धीरे इस 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 अध्याय के पहले पूर्ण खंड, एक, सॉरी, 1 से 9 तो फिर भी एक थोड़े से टूटे हुए खंड हैं। 10 से 15 एक पूर्ण खंड है। इसको ध्यान खंड में बोल सकता हूँ। मेरा शब्द है, किसी और का शब्द नहीं है। ध्यान खंड, ये 6 श्लोक मिलकर एक निर्देश देते हैं। मनुष्य कैसे स्वयं तक लौटना सीख सकता है। वो तैयारी नहीं है, वो एक तैयारी बोलते हैं, वो एक प्रक्रिया है जिसको हम एक एक खंड के रूप में देखना है। अम, जैसे 10 से 15 में ध्यान की विधि श्री कृष्ण ने प्रेजेंट की है। हमने 1 से 9 में देखा था कि ध्यान के योग्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कर्म करो, उसके साथ चिपक मत जाओ, अटैच मत हो जाओ, स्वयं को उठाओ। वो जो हमने आरुरुद्ध की बात की थी, आरुरुक्षों की बात की थी। मन को साधो, परिस्थितियों से ऊपर उठो, पर परिस्थिति से मनस्थिति को मत जोड़ो, और अंततः सब में एक ही चेतना को देखने की कोशिश करो। तभी ध्यान जो है ना, वो केवल अभ्यास नहीं रह जाता। ध्यान एक अस्तित्व के रूप में प्रेजेंट होता है। ये हमने पहले 9 श्लोकों में देखा था।
बहुत डीप कॉन्वर्सेशन थी। जिसने मिस किया है दे कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल। यूट्यूब का लिंक राजेश ग्रुप पर डाल देगा, या फिर अभी यहाँ पे डाल देंगे। एंड यू कैन गो एंड सी द वर्सेस फ्रॉम इन द यूट्यूब चैनल। नो प्रॉब्लम। ओके। अध्याय 6 को ना 10 से 47 तक, 10 till 47, मैं आपको ना 1 2 3 7 खंडों में डिवाइड करता हूँ। तो हम 7 सेशंस में चैप्टर 6 खत्म करेंगे। अभी 7 खंड कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखते हैं। पहला खंड 10 से 15, ये ध्यान की तैयारी और उसकी उसके आंतरिक संतुलन की बात करता है। इट्स ए मेडिटेशन, प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन एंड इनर अलाइनमेंट। अब मेडिटेशन को आप सिर्फ एक क्रिया के रूप में ना देखिए, जीवन ही मेडिटेशन है। तो आपके हर कर्म में ध्यान की उत्पत्ति होनी जरूरी है। तो आप चाहे बैठ के, आसन में बैठ के ध्यान ना कीजिए, लेकिन हर जगह पे आपका एक आसन स्थापित होता ही है। तो जब भी कुछ काम करने बैठते हैं तो बैठते हैं, तो जो बैठी हुई जगह है उसको आसन बोलेंगे। जो कर्म हो रहा है, चाहे वो मंत्र हो या ना हो, वो आपकी ध्यान की प्रक्रिया बन सकता है। तो कुछ भी काम करने से पहले, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो किसी से बात करना हो, चाहे आपका प्रेजेंटेशन बनाना हो, चाहे कहीं पे कॉन्वर्सेशन करना हो, चाहे किसी को प्रेजेंटेशन देना हो, वो एक तैयारी है उस जगह की, जिसकी बात 10 से 15 में श्री कृष्ण की है। उन्होंने उसको सिर्फ और सिर्फ ध्यान योग के रूप में बोला है। मेरे लिए वो आपके जीवन के किसी भी कार्य की तैयारी है। तो 10 से 15 को हम वर्क प्रिपरेशन विद इनर अलाइनमेंट के रूप में देखेंगे। ऑल्दो श्री कृष्ण ने अर्जुन से बात की है ध्यान की तैयारी और आंतरिक संतुलन, ये चाहिए हमको किसी भी कर्म के लिए। फिर आता है वर्ष 16 से 17, दैट मीन्स 2 वर्सेस। ये आहार, निद्रा और जीवन का संतुलन है। आहार, निद्रा और जीवन के संतुलन की बात है। फिर आता है 18 से 23, यहां ध्यान की गहराई और समाधि की बात की है। एंट्री इनटू डीप मेडिटेशन एंड समाधि। फिर आता है वर्सेस 24 and 26 इट इज मास्टरिंग द वॉन्डरिंग माइंड, चंचल मन में संयम कैसे लाए। फिर आता है 29 से 32, एकम की अवस्था, दैट मीन्स सर्वत्र एकत्व का दर्शन, विजन ऑफ वननेस। ब्यूटिफुल। नाउ व्हेन विजन ऑफ वननेस कम्स इन, ये पूरे चैप्टर को मैं एक कर्म के रूप में भी आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूं, आपके वर्क के रूप में प्रेजेंट कर सकता हूं। बिकॉज जब आप एक बिजनेस मीटिंग के लिए भी जा रहे हैं, या फिर घर पे किसी से काम करवा रहे हैं, या परिवार के सदस्यों को देख रहे हैं, अकेले तो आप रहते नहीं हैं। कोई भी काम अकेले तो होता नहीं है। तो उस समय आपको हर एक के अंदर उनके दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। यह है विजन ऑफ वननेस, एकत्व की, सर्वत्र में एकत्व को देखना। फिर आता है वर्सेस 36, 33, 34, 35, 36, ये 4 वर्सेस। ये मन की चंचलता पर अर्जुन का प्रश्न है, जो शायद आप भी अस्तित्व से पूछेंगे। फिर है लास्ट 10 वर्सेस, 37 to 47। यह है फॉलन योगी, योगी भ्रष्ट कब होता है, और हाईएस्ट योगी, श्रेष्ठ योगी कौन है। तो हम 10 से 47, 6.110 to 6.47 तक, हम एक पूरे के पूरे कॉन्वर्सेशन को इन 7 खंडों में जरा डीप में देखते हैं। आज पहले खंड पे चलते हैं, ध्यान की तैयारी और आंतरिक संतुलन का क्या अर्थ है। वर्सेस 10 to 15, वर्सेस, हर हर वर्स में ना एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो
ध्यान में तैयारी करते हुए हमें कैसे प्राप्ति करनी है? तो ध्यान किस समय पूर्ण होता है? ध्यान उस समय पूर्ण होता है जब परम शांति का आभास होता है। वो शांति जो किसी परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं है। वो शांति जिस पे किसी का डिपेंडेंस नहीं है। वो शांति जो हर व्यक्ति से, हर संबंध से, हर कर्म से, हर परिस्थिति से, हर एनवायरमेंटल सिचुएशन से अलग हो चुकी है। वो है परम शांति। उसके पहले शांति है, लेकिन वो परिस्थिति से डिपेंडेंट है। ये परम शांति उस स्टेट को बोलते हैं जिस स्टेट के अंदर कुछ चंचल नहीं रह जाता। ये निर्विकार स्टेट है। तो परम शांति तक पहुंचने के लिए 10 से 15 के स्टेप बाय स्टेप लैडर है। तो वर्स नंबर 10, एकांत में प्रवेश। वर्स 10, एकांत में प्रवेश। 11, संतुलित भूमि की तैयारी है। यानी आप जहां बैठ के कुछ भी करते हैं ना, उस भूमि की तैयारी है। 12, एकाग्रता, यानी बिखरे मन को केंद्र करना है। 13, शरीर और चेतना की सीधी रेखा, शरीर का संतुलन, शरीर चेतना से जुड़ गया। 14, भय मुक्ति और ऊर्जा का संरक्षण है, यानी साधक की अवस्था है वो। और 15, निरंतरता। बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है निरंतरता, जिसको श्री कृष्ण ने प्रेजेंट किया है, निरंतरता। निरंतरता से उपजी स्थाई शांति, परम शांति, वो शांति जो अभी स्थाई है। ये 6 श्लोक साधक को 6 द्वारों से लेकर जाते हैं। एक द्वार, फिर दूसरा द्वार, फिर तीसरा द्वार, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। द्वार एक का नाम दे सकते हैं एकांत, एकांत द्वार, फिर आसन द्वार, फिर एकाग्रता द्वार, फिर सजगता द्वार, फिर अभय द्वार और शांति द्वार। हर द्वार सीक्वेंशियली खुलता है। एक भी छूट गया तो अगला बंद रहेगा। सीक्वेंशियली खुल रहा है। इसीलिए इसको एक खंड के रूप में देखना जरूरी है। इसको अखंड रूप में ही देखना पड़ेगा। ये कॉन्वर्सेशन 10 से 15 की ही होगी। इस पूरे खंड को हम ध्यान तैयारी योग बोल सकते हैं। कैसे तैयारी करनी है? दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखो ना, जैसे मैं आपको यहाँ पर बुलाता हूँ सेशन के अंदर, आप मेरे साथ बैठते हैं, मेरी कुछ बातें रहती हैं कि अभी आप जहाँ बैठे हैं शांति से बैठिए, अपनी सब चीज़ों को साइड पे कर दीजिए, मोबाइल को इधर कर दीजिए, फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ध्यान को केंद्रित कीजिए, सन भी सांस लीजिए। हमने तैयारी की यहाँ बैठने की भी। शोरगुल में मत रहिए, कमरे को अलग रखिए, एकांत में प्रवेश, पवित्र आसन, एकाग्रता, शरीर की संतुलित अवस्था, साधक की अवस्था और परम शांति का अनुभव तभी होता है। तभी होता है, नहीं तो नहीं होता। चैप्टर 6 इस मामले में, इस इस सब्जेक्ट की एक पीएचडी है। किसी ने इसको उस रूप में देखा कि नहीं देखा मुझे पता नहीं। मैंने तो इस चैप्टर को ध्यान के रूप में से ज्यादा कर्म ध्यान का रूप दिया है। आपके भी किसी भी कर्म में ध्यान का होना जरूरी है। वो ध्यान आएगा कहां से? वो तभी आएगा जब आप उसको उस ध्यान के रूप में करोगे जिस ध्यान के रूप में एक ऋषि बैठता है, एक मुनि बैठता है। तो हम
10वें वर्ष को धीरे धीरे, 10 से 15 को धीरे धीरे चलते हैं। होपफुली हम इसको आज कंप्लीट कर लेंगे। नहीं हुआ तो एक सेशन शायद हो जाएगा, लेकिन आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। तो श्लोक नंबर 10, एकांत में प्रवेश। एकांत में प्रवेश, श्लोक 10 में क्या बोलते हैं? योगी युज्जित सततम आत्मनानम रहसी स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा, यत चित्त आत्मा निराशी अपरिग्रह। निराशी अपरिग्रह, ये बड़ा सुंदर वर्सेस के हर शब्द को देख लेते हैं। तो पहला क्या बोला? योगी। योगी मतलब आप साधक, जो अभ्यास में बैठने वाला है। ये जीत, ध्यान करने के लिए जो बैठने वाला है। सततम, निरंतर, बड़ा सुंदर शब्द निरंतर, ये पूरे के पूरे खंड में आएगा। बिना विराम के बैठने वाला है। आत्मनान, दैट मीन्स स्वयं को रहसी, एकांत में, गुप्त स्थान में स्थित होकर, स्थितः एकाकी, अकेला, यत चित्त, संयमित मन वाला बनने के लिए अपरेक्षित, निराशी ही, यानी अपरेक्षित स्थिति में, यानी यहां पर कोई भी आपकी स्थिति चंचल नहीं है। अपरिग्रह, संग्रह रहित स्थिति में बैठा, तो वो पहले भाग को पूर्ण रूप से रूपांतरित करता है। योगी को चाहिए कि वो निरंतर अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए एकांत में स्थित होकर, अकेला संयमित मन वाला, अपेक्षाओं और संग्रह से मुक्त होकर बैठे, तो वो पहली सीढ़ी को क्रॉस कर सकता है। पहली सीढ़ी क्या थी? एकांत में प्रवेश। तो पहली सीढ़ी को अगर एकांत में प्रवेश करना है तो उसको अपेक्षाओं और संग्रह से मुक्त होना पड़ेगा। चलते हैं धीरे धीरे गहन अर्थ की तरफ। ध्यान की जो यात्रा है ना, वो भीड़ से प्रारंभ होती है। वो स्वयं के साथ अकेले रहने की क्षमता से प्रारंभ होती है। भीड़ से प्रारंभ होती है, वहां से काटते हो, उसके अंदर क्षमता बिल्ड करते हो भीड़ में रहते हुए, कि मैं अकेले रह सकता हूं। ध्यान की यात्रा भीड़ से ही प्रारंभ होगी, जहां पर आप आसपास बहुत लोग हैं लेकिन अपनी क्षमता को बिल्ड करते हो। मनुष्य पूरी दुनिया के साथ रह सकता है, परंतु स्वयं के साथ बैठने में बहुत कठिनाई होती है। हमने हर मौन को भर दिया है। हर वो जो एनवायरनमेंट भी मौन क्रिएट करता है ना, उसको भी हमने भर दिया है। किससे? ध्वनियों से, आवाजों से, स्क्रीन से, चिंता से, योजनाओं से। चिंताएं और योजनाएं किसकी? आपकी नहीं, किसी और की, इस पे आप डिपेंडेंट भी नहीं हो। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब स्टूपिड है। आप अपने एरिया ऑफ कंट्रोल से बाहर जाके बात कर रहे हो मेजोरिटी टाइम। तो वो जो आवाजें चल रही हैं अंदर, वो जो स्क्रीन आपके सामने चल रहा है, वो जो रील्स चल रही हैं, वो चिंताएं चल रही हैं, वो जो योजनाएं चल रही हैं, वो जो प्लानिंग कर रहे हो आप, उन वार्तालापों से, कॉन्वर्सेशन से, जो आप अपने आप से ही कर रहे हो, जो कब के समाप्त हो चुके हैं उनको वापस से रिपीट कर रहे हो। एकांत हमारे लिए सबसे ज्यादा अपरिचित भूमि बन चुकी है। एकांत हमारे लिए
सबसे ज्यादा अपरिचित भूमि बन चुकी है। कृष्ण कहते हैं पहले एकांत में जाओ। इसलिए नहीं कि समाज हानिकारक है, अरे ये लोग मुझे परेशान करते हैं इसलिए मैं भाग रहा हूं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जब तक बाहर की आवाजें शांत नहीं होती, भीतर का सत्य सुनाई नहीं देता। इसलिए बचने के लिए नहीं, विस्पर सुनने के लिए। साधक को हर उस आवाज को थोड़ी देर के लिए दूर होना करना पड़ेगा जो उसकी अपनी नहीं है। तभी मूल ध्वनि, कौन सी है मूल ध्वनि, बेसिक ध्वनि कौन सी है, जब आप शांति में आते हो ना, तो आपको मौन की ध्वनि सुनाई देती है, आपको स्थिर मन की ध्वनि सुनाई देती है, आपको शाश्वत की ध्वनि सुनाई देती है। ये ऑटोमेटिकली भीतर से उभरने लगती है। इस ध्वनि में उतरने के लिए आपको एकांत में जाना। रहस्य, रहस्य शब्द संस्कृत में दो अर्थ रखता है। एक तो रहस्य है ही, लेकिन उसमें एकांत भी एक शब्द का अर्थ है। साधक को कहा जा रहा है यहां पर श्री कृष्ण के द्वारा कि वहां बैठो जहां केवल कोई और ना हो, बल्कि वहां बैठो जहां उसके अपने अस्तित्व का रहस्य ऑटोमेटिकली बोलने लगे। ऐसी जगह बैठना है जहां पर कोई और ना हो, तो एक कंडीशन हो सकती है, लेकिन इसलिए नहीं बैठना कि वहां जाके फिर मैं अभी अपने आप से, इट्स माई टाइम, इट इज ऑफ कोर्स योर टाइम, बट डिस्कवर योर सेल्फ फॉर दैट टाइम। वहां बैठो, या फिर वहां बैठो जहां सिर्फ केवल कोई और ना हो, वो नहीं, खाली इट्स नॉट जस्ट दैट इट्स ओनली दिस नोबडी देयर। वहां बैठना है जहां आपके अस्तित्व की ध्वनि आपको सुनाई देती है, जहां उसका रहस्य आपसे बात करने लगता है, चेहरे से बात करता है, करना चाहता है, लेकिन आप सुनने को रेडी नहीं। ये परिक्रिया है एकांत में घुसने की, रहस्य में घुसने की। और फिर आता है इस श्लोक का सबसे कठिन शब्द, अपरिग्रह। अपरिग्रह का शब्दार्थ है संग्रह न करना, नॉट टू एक्यूमुलेट, साधारण अनुवाद। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है, ये सिर्फ वस्तुओं का त्याग नहीं है। इसको डीपली जाना तो सिर्फ वस्तुओं का त्याग नहीं है, ये स्मृतियों की को पहचान, उसको आइडेंटिटी बनाने का त्याग है, अपेक्षाओं को भविष्य बनाने का त्याग है, कंप्लेंट्स को, शिकायतों को कथा बनाने का त्याग है, स्मृतियों को पहचान बनाने का त्याग है, अपेक्षाओं को भविष्य बनाने का त्याग है, शिकायतों को कथा बनाने का त्याग है। अपरिग्रही होना अर्थात आसन पर कुछ भी लेकर ना आना, यहां तक कि वो भी जो आप तक, अब आप अभी तक थे, वो भी लेकर ना आना। सिंपल एग्जाम्पल, आप जब किसी मीटिंग में घुसते हैं,
और क्या बन के घुसते हैं? जो भी बन के घुसे उसका त्याग अपरिग्रह है। उस मीटिंग के बाद आप कुछ अपेक्षाओं से घुसते हैं, और ऑटोमेटिकली उस अपेक्षा को आपने भविष्य बना लिया होता है। जब अंदर घुसते हैं, उन अपेक्षाओं को भविष्य बनाने की जो आपने प्रक्रिया कर ली है, उस भविष्य बनाने की प्रक्रिया का त्याग है। अपरिग्रही अर्थात आसन पर कुछ भी लेके नहीं आना, यहां तक कि वो भी जो आप अब तक हो, आपकी आइडेंटिटी भी लेकर मत आना, स्वयं के नाम को भी लेकर मत आना। हमसे हमसे जब अधिकांश लोग मिलने आते हैं ना, वो कुछ बने हुए आते हैं। जब आपका पुत्र आपसे बात करता है, बेटा आपसे बात करता है, पुत्री आपसे बात करती है, पत्नी बात करती है, पति बात करते हैं, माँ बाप बात करते हैं, तो वो एक पोजीशन लेके आपके पास आते हैं, और हर पोजीशन की एक पावर होती है। और जब वो उस पोजीशन को लेके आते हैं तो वो अपेक्षाएं लेकर आते हैं, और हर अपेक्षा एक भविष्य का निर्माण करती है। क्या है आपके कंट्रोल में? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो अधिकांश लोग ध्यान की अवस्था में जा इसलिए नहीं पाते, क्योंकि हम उस ध्यान को करने से पहले बैठते समय अपने साथ वो सब कुछ ले आते हैं जो हमने इस जीवन में एकत्रित कर लिया है। अपने घाव भी ले आते हैं। और वो आसन, चाहे वो एक जंगल में ही क्यों ना हो, हिमालय की चोटी पे क्यों ना हो, गंगोत्री के तट पे क्यों ना हो, हिमालय के गंगा के तट पे क्यों ना हो, बनारस में क्यों ना हो, ऋषिकेश में क्यों ना हो, कश्मीर की झील पे क्यों ना हो, शंकराचार्य की पर्वत पे क्यों ना हो, वो आसन भीड़ से भर जाता है। आंखें बंद होने से पहले ही श्री कृष्ण का निर्देश स्पष्ट है, खाली होकर आओ, और तभी आओ, वरना मत आओ। कबीर जी ने कहा था ना, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कहने का अर्थ ही सिंपल इतना था कि यहां तो आप राम 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 कर रहे हो, या फिर कृष्ण 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 कर रहे हो, लेकिन हर कृष्ण पे, हर राम पे कंप्लेन चल रही है, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, आंखें बंद है, एक मूवी देख रही हैं, यहाँ पर मुंह बस राम राम बोल रहा है। आदत पड़ गई है। थोड़ा तोड़ो अपने को, क्योंकि जब तक एकांत में प्रवेश नहीं होगा, पहला द्वार नहीं खुलेगा, तब तक दूसरा द्वार खुल नहीं सकता। तो हम एकांत में ही प्रवेश नहीं कर पाते, तो ध्यान की प्रक्रिया तो होना बहुत डिफिकल्ट है। कौन सी मेडिटेशन में बैठ सकते हो आप जब तक आप एकांत में ही नहीं हो? ध्यान बाहरी क्रिया नहीं है, वो दिशा का परिवर्तन है। हाथ जो माला फेरते हैं, होंठ जो मंत्र बुदबुदाते हैं, शरीर जो पद्मासन में बैठ जाता है, इनमें से कोई भी अकेले मन को स्थिर नहीं कर पाता। प्रश्न ये है कि क्या भीतर की सुई वास्तव में भीतर की ओर मुड़ी है? ये जो मुड़ना है ना, ये एक मुड़ना, मौन, अदृश्य, लगभग अनदेखा मुड़ना ही योग का संपूर्ण प्रारंभ है। बिकॉज हर प्रारंभ, हर मध्य, हर अंत संपूर्ण नहीं होगा, समस्त तरीके से पूर्ण नहीं होगा, तब तक आप अगले में अधूरा अधूरा तो घुस नहीं सकते। यहां शीर्षासन पे बैठ गए, लेकिन मन वहीं का वहीं।
वो एक मोड़, वो एक डायरेक्शन का परिवर्तन, मौन अदृश्य लगभग अनदेखा है, वो ही योगी का संपूर्ण प्रारंभ है। पूर्ण प्रारंभ। तो वर्स नंबर 10 एकांत को डीपली एक्सप्लेन करता है। क्या बोलता है? आपका ध्यान इसलिए शुरू भी नहीं होता जब तक आप बैठते समय अपने साथ कुछ भी लेकर आए। आपका आसन भीड़ से भरा हुआ है, आंखें बंद होने से पहले ही भीड़ से भरा हो। और जब तक एकांत में नहीं आओगे, तब तक अगले पड़ाव में घुस नहीं। अगला पड़ाव क्या है? वर्ष नंबर 11, जो है पवित्र आसन की तैयारी। पहले थी एकांत में प्रवेश, वो एक द्वार का प्रवेश। फिर है पवित्र आसन। शुचय देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचय देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम, स्थिरम आसनम आत्ममनः न अति, न अति उच्च, उच्च उच्चितम, न अति उच्चितम, न अति नीचितम, चैल अजिन कुश उत्तरम। अब इन्होंने तो एक्चुअली ना एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन किया है हर चीज का। एग्जैक्ट। पवित्र भूमि पर अपना आसन स्थापित करिए, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, कुश मृग चर्म और वस्त्र की 3 परतों से ढका हुआ। ये मैंने ना पहले भी एक बार डिटेल में एक्सप्लेन किया था इस वर्ष को। आज मैं इस खंड के रूप में जा रहा हूं, तो उसको मैं एक अलग फ्लो में दिखा रहा हूं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, मेरी भी इवोल्यूशन होती है और अलग परतें दिखनी शुरू होती। ध्यान संतुलन की भूमि पर खिलता है। आपका जो ध्यान है ना, वो संतुलित भूमि पर ही खिलता है। बहुत ऊंचा और आसान सिंहासन जब बनता है ना, जब हमने बहुत ऊंचा बनाया और बहुत बाकी सब आसपास नीचे है, आप ऊंचे हो बहुत ज्यादा, तो साधक जो है ना, वो बिना जाने ही संसार से ऊपर बैठने लगता है। सूक्ष्म अहंकार प्रवेश करता है। वो आसन जो अहंकार को विसर्जित करने के लिए तैयार किया था, वही आसन आज अहंकार को पोषण देना शुरू करता है। मेरे जितने भी सेशंस होते हैं ना, फिजिकल सेशंस, अनलेस वो बहुत ही बड़ा कोई हॉल हो, मैं कभी भी ना स्टेज पे खड़ा होना प्रवेश प्रेफर नहीं करता। क्योंकि वो स्टेज पे चढ़ते ही हर हर क्रिया आपकी ध्यान है। हर क्रिया ध्यान है। आप अगर स्टेज पे खड़े हो गए आप, तो चढ़ते ही ना आपको पता भी नहीं चलेगा, बिना पता चले, बिना पता चले वो सूक्ष्म रूप से अहंकार प्रवेश कर जाता है, को पता भी नहीं चलता। और वो आसन
वो स्टेज तो अहंकार को विसर्जित करने के लिए बनाया था, वही स्टेज, वही आसन आज उस अहंकार को पोषण देना शुरू करता है। ये हो गया ऊंचे आसन, आसन का प्रॉब्लम। नीचा आसन, बहुत नीचा आसन गड्ढा बन जाता है, साधक सिकुड़ जाता है, आत्मसम्मान आत्मनिंदा में बदल जाती है, ध्यान दंड जैसा प्रतीत होने लगता है। अपने को छोटा महसूस करते हो आप। सो श्री कृष्ण ने हमेशा ना मध्य की बात की है। शुरू से देखा जाए तो बोलते थे राग नहीं, विराग नहीं, वीतराग, आसक्ति नहीं, विरक्ति नहीं, अनासक्त। अब वो बोलते हैं ध्यान ना, दोनों एक्सट्रीम में कहीं जन्म नहीं ले सकता, ना अहंकार के अंदर, ना स्वयं की हीनता के अंदर। ध्यान मध्य में ही जन्म लेता है। कृष्ण आसन को बीच में रखते हैं, ना ऊंचा ना नीचा। वो केवल साज सज्जा का निर्देश नहीं है, वो सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक संकेत है। बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन किया श्री कृष्ण ने। बीच का बीच का स्थान ही है जहां ध्यान संभव है, क्योंकि बीच का स्थान है वह स्थान जहां तुलना समाप्त हो जाती, जब कंपैरिजन खत्म हो जाता। नीचे गए तो उल्टा कंपैरिजन, ऊपर गए तो उल्टा कंपैरिजन। जब कंपैरिजन जहां समाप्त होता है वो बड़ा सूक्ष्म जगह है, वहीं पर आसन आपके ध्यान का मार्ग बनता है या ध्यान का द्वार बनता है। एक बड़ा सुंदर शब्द यूज किया, शुचि, यानी अर्थात स्वच्छता। तो यहां पर श्री कृष्ण ने सिर्फ भारी स्वच्छता की बात नहीं की है। पवित्र भूमि वह भी है जहां तुलना थम जाती है, जहां आप अपने आप को किसी से माप नहीं रहे होते, जहां प्रदर्शन समाप्त हुआ वहीं उपस्थिति प्रारंभ हुई, जहां पर भी एग्जीबिशन खत्म होता है, जहां टाइटल खत्म हो जाते हैं, जहां पर आपकी पोजीशन खत्म हो जाती है, वहीं पर प्रेजेंस जन्म लेती है। Leadership is about presence. I kept on saying this thing in many Darpan sessions, in many times, in many conversations. ये वो स्थिति है जहां पर प्रदर्शन समाप्त होता है, जहां पोजीशन, जो आपकी पोजीशन है वो मैटर नहीं करती। जिस व्यक्ति के भीतर निरंतर कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो ध्यान में प्रवेश कर ही नहीं सकता। वो मन जो लगातार किसी से तुलना कर रहा है, किसी भाई से, किसी कॉलीग से, कि अपने पुराने रूप से, स्वयं से ही, किसी कल्पित आदर्श से। मैंने इसको अपना, यार ये तो मेरा फ्रेंड था, मेरे ही आईआईटी से था, मेरा जूनियर था, वो मुझसे कितना आगे निकल गया। कंटिन्यूअस कंपैरिजन चल रहा है, अरे इतना होना चाहिए था, इतना है नहीं, उतना होना चाहिए था, उतना है नहीं। जो है वो भी तो प्रधान का परिश्वर प्रसाद है, जो नहीं है उसको देखकर इस प्रसाद को क्यों ठुकरा रहे हो? कितने मूर्ख हैं हम, कितने मूर्ख, एब्सोल्यूट स्टूपिड। जिस व्यक्ति के भीतर निरंतर कंपटीशन चलता रहता है ना, वो कभी शांति नहीं हो सकता। वो ध्यान में प्रवेश तो क्या, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मन को लगातार तुलना से भर के रखा है,
लोगों से, फ्रेंड से, अपने स्वयं के एक्सपेक्टेशन से, अपने स्वयं के पास से, ध्यान से। ध्यान के आसन की पहली सफाई झाड़ू मारना नहीं है। पहली सफाई उस इंटरनल क्लेंजिनेस से होती है जहां तुलना नहीं रह जाती। चाहे वो किसी और से हो या अपने आप से, जहां तुलना नहीं रह जाती, वहीं पर शुरू होती है आपकी इंटरनल शुचि। फिर वो श्री कृष्ण तीन परतों की बात करते हैं, कुश, मृग चर्म और वस्त्र। अब ये जो कुश, मृग चर्म, वस्त्र, वो उस जमाने में, उस युग में व्यवहारिक थी, लेकिन इसके अंदर भी एक भीतरी अर्थ, कालातीत, जो कि अवे फ्रॉम ऑल द टाइम जोन्स है, युगों से। चाहे वो फिजिकल चीजों को बताए, लेकिन उसके अंदर एक बहुत डीपर अर्थ है। वो तैयारी की बात करता है, वो सम्मान की बात कहती है। साधक को अपने आसन के प्रति सम्मान भाव चाहिए। जिस ढंग से आप अपना आसन तैयार करते हैं, जहां बैठते हैं, जहां जिस टेबल में बैठते हैं, वही ढंग है जिससे आप अपने आंतरिक जीवन को देखते हैं। एक लापरवाह आसन, एक केयरलेस कनेक्शन, एक लापरवाह साधक हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। गीता ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक अवेयरनेस में बनाए गए आसन की मांग करती है, क्योंकि उस पर जो भी होने वाला है वो पवित्र है। उस पे जो भी होने वाला है वो पवित्र है। तो इसीलिए जो पहला श्लोक इस खंड का था, वर्स नंबर 10, वो एकांत का द्वार था। इसलिए दूसरा आसन नहीं, पवित्र आसन का द्वार है। तो दूसरा श्लोक, यानी कि वर्स नंबर 11, पवित्र आसन का द्वार। ये कॉन्वर्सेशन श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ इसलिए की है क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो कि हम शायद अपने रेगुलर जीवन में नहीं देख पाते। हम कभी भी इसको, वो तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, कुरुक्षेत्र की भीम भूमि को अपना आसन बना, इस रथ को अपना आसन बना, अपने गांडीव को अपना ध्यान बना। पवित्र भूमि पर बना आसन स्थिर मन का रूप दिखाता है, अहंकार को विसर्जित करता है, अवेयरनेस को डीपन करता है, और अपने अंदर की परतों को काटता है। ये है आपका प्रवेश पवित्रता के अंदर, आसन के अंदर। अब अगर आपका एकांत में प्रवेश हो चुका है, आपका आसन शुद्ध बन चुका है, आप भीड़ लेके नहीं आए हो अपने मन के अंदर, आप एकांत में हो, वास्तविकता में, सिर्फ फिजिकल एकांत नहीं, इंटरनल एकांत भी। और आपका आसन शुद्ध है। शुद्ध है यानी कि आपने अपनी सब परतों को काट दिया है। शुद्ध है यानी कि हमने घृणा को काट दिया है। शुद्ध है यहाँ की हमने अपनी तुलनाओं को काट दिया है। शुद्ध है यानी कि हमने अपने अंदर की जो कॉन्वर्सेशंस उनको काट दिया है। शुद्ध है क्योंकि हम बहुत क्लियर हैं कि हमने अपने एक्सपेक्टेशन को काट दिया है। जब हमने इन सबको काट दिया है तो वो जो आसन बन गया है, वो इस समय उस आसन का नाम है जिसे हम पवित्रता की भूमि बोल सकते हैं।
मेरे कंपैरिजन्स कट गए, हर व्यक्ति से कट गए, स्वयं से भी कट गए। ये जो स्थिति है, इसी को हम आसन का द्वार बोलते हैं। अब आता है एकाग्रता का प्रारंभ। तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविशायासने उपविशायासने यत् चित्त इंद्रिय क्रियः युजातनम योगम आत्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करके आत्म शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब बातें बहुत सारी बोल दी। जब भी मनुष्य उस आसन पर बैठे, मन के साथ बैठे। एकाग्रता मतलब मन भी वहीं पर हो, उसका कुछ भाग अतीत में ना हो, उसका कुछ भाग भविष्य में ना हो। वो है एकाग्र मन। यूजुअली मन एक स्थान पर रहता नहीं, उसका कुछ भाग अतीत में चला जाता है। कोई वार्तालाप, कोई कॉन्वर्सेशन ठीक से समाप्त नहीं हुई, कोई पश्चाताप, जिससे जिसे क्षमा नहीं किया, कोई क्षण जो दूसरी तरह बीता वर्सेस जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। दूसरा भाग है भविष्य के लिए निकल चुका मन, कल का मीटिंग, अगले वर्ष का डर, कोई योजना जो अभी आरंभ नहीं करी, करनी चाहिए थी। तीसरा भाग है भय में लिपटा हुआ मन। चौथा भाग है इच्छाओं में लिपटा हुआ मन। तो एक अतीत में गया, एक भविष्य में गया, एक इच्छाओं में गया, एक भय में गया। मन अनेक मन है। एकाग्र मन तो है ही नहीं, एक मन तो है ही नहीं, वो तो अनेक मन है। और हर एक अलग अलग दिशाओं में गया हुआ है। कृष्ण साधक को मन को रोकने को नहीं कहते, वो मन को केंद्र बनाने को कहते हैं। योग योग की अवस्था विचार का दमन नहीं है, वो विचारों को एक स्थिर बिंदु पर एकत्रित करने का की क्रिया है। तो योग विचार का दमन नहीं है, वो विचार को एक स्थिर बिंदु के चारों ओर एकत्रित करने की क्रिया है। जब भी नदी किनारा नहीं पाती तो दलदल बन जाती। वो जल जो किसी मनुष्य की प्यास बुझा सकता था, किसी नगर को शक्ति दे सकता था, किसी खेत खलियान में वो जीवन प्रदान कर सकता था, वही जल किनारा ना होने के कारण या तो बाढ़ प्रोड्यूस करता है, सुनामी प्रोड्यूस करता है, या फिर दलदल बन जाता है। आत्मशुद्धि का क्या अर्थ है? आत्मशुद्धि ये नैतिक शुद्धि नहीं है, ये मॉरल शुद्धि नहीं है। ये किसी में धुनी है, ये दर्पण धूप सारी परतें बना चुकी है, वो धीरे धीरे उसका झड़ना, ये शुद्धि है। शुद्धि उसके ऊपर चढ़ी हुई परतें बनाती है। जो दर्पण आत्मा लेकर आती है वो तो एकदम शुद्ध है, उसमें तो सब स्वयं ईश्वर के दर्शन होते हैं।
लेकिन हो क्यों नहीं पाते? क्योंकि बहुत धूलें जम गई। आत्मा को शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, वो कभी अशुद्ध ही नहीं। जो झड़ना है वो पहचान की परत है। जो झड़ाना है वो संचित आत्म छवि को प्रोड्यूस करना है, अपनी सारे के सारे झूठों से। उससे मुक्ति है उसकी शुद्धि। आपकी आइडेंटिटीज है आपकी शुद्धि। जब आप आइडेंटिटी से शुद्धि करोगे, अपने पास से शुद्धि करोगे, अपने हजार झूठों से शुद्धि करोगे, जब अपनी पहचानों से शुद्धि करोगे, जब कंप्लेन से शुद्धि करोगे, जब अपने इंटरनल कॉन्वर्सेशन से शुद्धि करोगे, तो उस शुद्धि की बात की है श्री कृष्ण ने। और यही है एकाग्रता होने का एक रूप। करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? क्योंकि हम तो कोशिश करेंगे एकाग्र होने की, लेकिन होता थोड़ी है। एकाग्र होने का सिर्फ एक तरीका है। आपके सामने जो भी थॉट आ रहा है उसको देखो, देखते जाओ, उसके साथ एक मत हो जाओ, उसको देखते जाओ। आप बैठे अपने शुद्ध अगर आप एकांत में आए हो ना, यानी कि आपके पास कोई भीड़ नहीं है, आप कुछ नहीं हो, आप पास्ट भी नहीं हो जो कि आपको आइडेंटिटी देता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, लीडर, वो भी नहीं हो। आप फ्यूचर भी नहीं हो जो कि आपकी इच्छाओं को जन्म देता है, कि इच्छाओं से जो फ्यूचर बनता है। जब इस भीड़ से दूर आए हो और एकांत में बैठे हो, जब आपका आसन शुद्ध है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, ज्यादा नीचा नहीं है, आपने बड़ा संयम से क्लीन उसको बनाया है, आप सब भय को छोड़कर आए हो, आप सब कॉम्पिटिशन्स छोड़कर आए हो, तब आपने एकाग्रता की भूमि स्थापित कर दी। जब आप ऐसे आसन पे बैठोगे, तब जब विचार तब भी आएंगे, लेकिन विचारों को आप देख पाओगे। अगर आपने बोला कि मैं ऐसे आसन में बैठता हूं लेकिन मैं विचारों को देख नहीं पाता हूं, तो अगर आपका ऐसा ही आसन है तो विचारों को देखने में थोड़ा सा अभ्यास लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। उस प्रैक्टिस को के थ्रू देखते रहो, लेकिन मोस्ट लाइकली आप ना तो एकांत में प्रवेश करे हो, ना ही आपका आसन सही। मोस्ट लाइकली। तो ध्यान जन्म क्यों नहीं लेता? क्योंकि ध्यान ये एक दीर्घ धैर्यपूर्ण प्रतिक्रिया है, जिससे दर्पण जो कि आपकी आत्मा है उसको याद आता है कि वो वास्तविकता में परमात्मा का अंश है। आज आपको पता है, जानते नहीं हो आप, आपने पढ़ा है, देखा नहीं है आपने, आपने सुना है, आप मानते नहीं हो। क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि जानते नहीं हो। प्रत्यक्ष जब वो स्थिति को देखोगे कि मेरा एक शुद्ध आसन है जिस पे मैं शुद्ध हूं, जो आसन का ही भाग बन चुका है, मेरा मन अभी एकांत में है, जब मैं इन बातों के साथ प्रवेश करता हूं, तब मेरा ध्यान पूर्ण होने की क्षमता में आता हूं। तो 10वें वर्ष में हमने चेक किया एकांत का द्वार कैसा होता है। 11वें में हमने चेक किया कि हमको अपने पवित्र आसन की तैयारी कैसे करनी है। और एकाग्रता, 12वां वर्ष एकाग्रता जो कि बिखरे मन का संकेत है, उसको कैसे एकाग्र करना है, उसको एक तरफ कैसे कलेक्ट करना है। शून्य नहीं होना है, कलेक्ट करना है पहले। सब तरफ जा चुका है, उस सब को एक जगह पे कलेक्ट करना है। जब हम एकांत के द्वार में प्रवेश करेंगे, पवित्र आसन को स्थापित करेंगे,
और सब विचारों को एक तरफ कलेक्ट करेंगे, तब हमारे बाकी तीन, शरीर का संतुलन, साधक की अवस्था और परम शांति के अनुभव के शायद प्रवेश कर पाए। और ये आगे के 3 वर्ष में नेक्स्ट सेशन में करता हूं। इस सेशन में हम 3 वर्सेस, एकांत में प्रवेश, पवित्र आसन का स्थापन और एकाग्रता, इन तीनों को अपने मन में बना के रखिए। एक बात ध्यान रखना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, ये ध्यान की प्रक्रिया हर स्थिति में करनी है। जब मैं यहां बैठा हूं मुझे ध्यान में आना है, जब आप मेरे को सुन रहे हो मुझे ध्यान में आना है। अभी सेशन खत्म होगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं को हर कर्म एक अपॉर्चुनिटी है ध्यान की। हर कर्म, अगर मैं उस कर्म को पूर्ण रूप से नहीं देख सकता एज एन अपॉर्चुनिटी ध्यान की, तो मैं मेडिटेशन करने जाऊंगा। हर क्षण मेडिटेशन बन सकता है, हर क्षण ध्यान का रूप ले सकता है, अगर आपने अपने हर क्षण में जो भी कर्म कर रहे हो उसमें एकांत को स्टैब्लिश किया, आसन को पूर्ण बनाया, और उसके बाद में एकाग्रता को आपने पाने के लिए कर्म को प्रारंभ किया। अगर आप कर्म से प्रेम करते हो ना, और ये पहली दो कंडीशन सॉर्टेड है ना, तो ऑटोमेटिकली आप एकाग्रता में प्रवेश कर जाते हो। पातंजलि योग सूत्र में बोला गया है, अगर आप अष्टांग योग देखेंगे ना, अष्टांग योग के पहले दो है यम नियम। यम नियम क्या है? वही एकांत, पवित्र, एकांत में प्रवेश, उसमें अपरिग्रह की बात की। यम नियम में भी अपरिग्रह की बात की। एकांत में प्रवेश, शुद्ध आसन की एस्टेब्लिशमेंट, ऑटोमेटिकली फिर एकाग्रता का जन्म होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम इस वर्ष को कंप्लीट करेंगे, और इस वर्ष को मैं पातंजलि योग सूत्र से कनेक्ट करके आपको डीपर कॉन्वर्सेशन दिखाता हूं कि कैसे दोनों के दोनों समान थे। जैसी बातें यहां की हैं, हर शब्द वहां पर एक श्लोक है, या यहां का शब्द और वहां का शब्द सेम है, मीनिंग सेम, शब्द अलग है लेकिन भाव सेम। और यही है आपके चैप्टर 6 में जब ध्यान योग बोलते हैं, मेरे लिए तो एक कर्म ध्यान योग है, क्योंकि कर्म में ध्यान की एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा कोई और भी चीज साधक बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। यहां पर आपके अंदर की भूमि रेडी होती है दर्पण के साथ एकम होने के लिए, नहीं तो भूमि रेडी नहीं होगी। जब तक आपके अंदर की माला नहीं फिरेगी, आप बाहर की मालाएं फेरते रहोगे, और एक दिन समय आ जाएगा जाने का, अगले जीवन में प्रवेश करने का, और एक और माला को हाथ में पकड़ने का। तो माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। All right, thank you very much. Let's take up some questions now, and then we'll conclude. Okay, no questions is fine. आप इस ध्यान की अवस्था में अंदर जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ध्यान की अवस्था सिर्फ एक अलग एक अलग प्रक्रिया नहीं है। ध्यान की अवस्था हर क्रिया में होती है। भगवत गीता के जो शब्द हैं, जो उसके श्लोक हैं,
वो सिर्फ आपको एज इट इज उस युग के हिसाब से नहीं करने हैं, लेकिन श्री कृष्ण की बातों में ना हमेशा दो लेयर चल रही हैं। एक है उनकी बातों की लेयर, और पैरेलल है वो ज्ञान की लेयर जो शाश्वत है, पेरीनियल है, जो कभी भी खत्म नहीं होती। तो जिस समय आप चैप्टर 6 को ध्यान योग खाली देखोगे तो बोलोगे मेडिटेशन करने का तरीका सिखाया, सिखाया डेफिनेटली, लेकिन क्या मेडिटेशन करने के लिए सच में जंगल जाना है, एकांत में जाना है? नहीं, भीड़ से दूर जाना है, भीड़ में रहते हुए भीड़ से दूर जाना है। भीड़ सिर्फ फिजिकल भीड़ नहीं है, आपके अंदर भी कितनी भीड़ है, वो भीड़ से दूर जाना। ओके। यस, अनुप जी। Good morning, Rohit. गुड मॉर्निंग। Thanks for a very powerful session, and I'll need the recording soon to hear it deeply again. Uh, Also, since we are in this journey and now we have more time to pursue in this journey, I feel हम लोग सबसे बहुत मतलब generally दूर जाते जा रहे हैं. Like we are more into our solitude with very few people who are like spiritual. You can मतलब किसी मतलब you know no chat, no फालतू discussion with anybody. mm, so many other things like बहुत सारे मतलब relatives friends जो नहीं है अपने उसमें कोई मतलब इधर की उधर बात मतलब कोई बात ही नहीं, चैट ही नहीं like ऐसे, which is okay, it is good to be in your own divine circle or whatever, मैं not नहीं मानता, right. मैं नहीं मानता वो सही है। आपको समझाता हूँ मैं इसको, जरा अलग तरीके से देखिए। श्री हम्म. कृष्ण किससे सराउंडेड थे? सभी से, दुर्योधन कौरव पांडव सब. कहीं से भागे तो वह है ही नहीं। हम्म. वो स्वयं को लेके जाते थे। साउंड इज नॉट सो क्लियर. जो सबसे परिस्थिति थी ना, सबसे परिस्थिति कि हम्म. अभी तो वॉर पे गिरना है सब। सॉरी। हम्म. सबसे कठिन परिस्थिति जो थी ना, जब वॉर पे जाने जाने वाले थे, उस समय या. भी वो, एक सेकंड में जरा ना अपना नेट चेंज करता हूँ, जस्ट वन सेकंड। या. एम आई ऑडिबल ना? यस. ओके। सो जब से कठिन परिस्थिति थी ना, कि जिस समय अभी वॉर स्टार्ट होने वाली है, बस अभी शंख ही बजने वाला है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक बार फाइनली वापस मिलने जाना है, हम्म. शांति प्रस्ताव के लिए। किसने रोका था That उनको? was from the within war. मतलब he was already in the war and then he went for शांति प्रस्ताव. मुझे लगा वो पहले हो गया and then they came to the war front. हाँ, मतलब जस्ट जाने ही वाले थे ना अभी तो। हाँ, ओके, राइट राइट राइट. जाने ही वाले थे ना, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। राइट. रोका किसने था? रोका किसने था शांति प्रस्ताव के लिए? कौन रोक रहा था? आई डोंट नो. तो पहले तो सबने रोका कि ये क्या बात कर रहे हो आप? हम्म. लेकिन जब वो ऑलमोस्ट वहां पहुंच गए थे, तो रथ के सामने खड़ी हो गई थी द्रौपदी। हम्म. मैं नहीं जाने दूंगी। तो श्री कृष्ण ने उस समय जो बात की ना, वो ध्यान की प्रक्रिया की बहुत ही शुद्ध बात है। उन्होंने बोला, मैं किसी भी भीड़ के साथ कुरुक्षेत्र में नहीं जाऊंगा। क्या भीड़ रहेगी इसमें? कौन सी भीड़ रह गई? ये कि शायद देयर वाज अनदर विकल्प ऑफ शांति एंड करेक्ट। पीस. वो एक भीड़ थी ना, कहते उसके बगैर तो मैं नहीं जाऊं। अब ये जो बात है ना, ये बहुत ही ऊंची बात है। ये करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि ये वही कर सकता है जिसका मन ना एकदम शून्य है, वो संतुलन में है। ना उन्होंने भविष्य का कुछ कल्पना करी है, ना पास से खुद को जोड़ा है, वो संतुलन में है।
उनको क्या पता नहीं था वहां जाके उनकी बेइज्जती होने वाली है? पता ही होगा। हम्म तो जब द्रौपदी ने उनको रोका तो उन्होंने उनको, द्रौपदी को बता दिया कि वहां जाके भी कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे जाना है। और तो वो किसी और को नहीं बताया, द्रौपदी को बताया। द्रौपदी को सिर्फ एक इतना शब्द बोला कि तुम मुझ पे भरोसा रखो। हम्म, कहते लेकिन मुझ पे भरोसा मत रखो, तुम दुर्योधन पे भरोसा रखो। वो मानेगा नहीं। वो भरोसा रखो, मुझ पे मत रखो। क्योंकि मुझको पता है कि, तुमको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितनी क्षमता है। यस। तो ये जो, जानते हुए भी कि दुर्योधन नहीं मानेगा, हम्म तब भी उधर जाना, भीड़ में जाना, अपने मन को शून्य करना, और वापस भीड़ में ही आना, शून्य करके, खाली करके, आसन को शुद्ध कर दिया ना उन्होंने। अब जब मैं रथ पे बैठता हूं ना कुरुक्षेत्र के लिए, मैंने उस आसन को, एकांत में आसन को एस्टेब्लिश किया है। मेरे अंदर कोई भीड़ है ही नहीं है अभी, खाली हूं मैं। एंड बाइसिज्म भी नहीं है, लाइक उसने मना किया और इसने हाँ करा है तो इट्स ओके, मतलब वो भी नहीं है, लाइक पार्शियलिटी नहीं है बेसिकली। कोई भी भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं। अंदर बैठे, कोई कंपटीशन नहीं है। सारथी बन गए, ड्राइवर। कोई चांस ही नहीं है सोचने का। वो तो आज हम उसको अलग रूप में देखते हैं, उधर तो ड्राइवर ही है ना, सारथी है ना। हम्म सारथी बन गए, यानी कि जो थे वो लेके नहीं आए। जो भविष्य की कल्पना करी, वो तो करी ही नहीं कल्पना शायद कुछ भी। हम्म वो तो वही थे, वैसे थे, खाली थे, आसन को शुद्ध रखा था। तो दूर हम ऑटोमेटिकली होते हैं, दैट्स ऑटोमेटिक। दैट इज ऑटोमेटिक, दैट दैट इज इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक या। बट हमारे अंदर जिस समय शांति का प्रवेश होता है ना, आप जैसे लोगों के बीच में जाते हो ना, वहां भी शांति स्प्रेड कर देते हो। दैट इज वेरी नेचुरल। आपकी प्रेजेंस में ही बहुत पावर आ जाती है। तो यस आई इसीलिए एग्री। होना सबके साथ मतलब बहुत, हाँ जी। इसलिए सबके साथ होना जरूरी है। Yes, but thing is, किसी people suppose they converse something, yeah, if they are talking something very wrong, yeah, something, so हम्म। once you are in knowledge, first of all, you know कि ये बहुत गलत बात हो रही है. हम्म। Second, suppose you feel like telling in normal way, मतलब see, in a long term, why abuse somebody, या आप क्यों ऐसे कर रहे हो, like, you should have gratitude or something. Then Anup will tell me कि please you don't preach because they are not understanding. So, मत बोल तू. हाँ, तो उधर ऐसे थे मैं बोलने में ना, बोलने में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना, ओनली से या विच इज नेसेसरी, विच इज राइट, एंड विच इज काइंड। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तभी बोलना। राइट, नेसेसरी एंड काइंड। नेसेसरी कब होता है, मतलब इन द सेंस कि आई फील नेसेसरी बट सपोज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट तो थिंग, दे काइंड, वो नॉट अनकाइंड हो जाएगा मेंटल ना। एटीट्यूड टू एक्सेप्ट, तो फिर बेटर है मत बोलो, है ना. वो अनकाइंड हो जाएगा। अच्छा, वो अनकाइंड हो जाएगा. ओके वो ओके अनकाइंड इसलिए नहीं बोलना। ओके ओके, क्योंकि गेट आपने गेट. आपने बोला तो आपने क्यों बोला? क्योंकि वो ट्रुथ है, यस. वो राइट है, ट्रुथ है, वो हम्म. नेसेसरी भी है। लेकिन वो काइंड नहीं है, तो नहीं बोलना है। ओके. एग्री. अंडरस्टैंड. ओके। यस. ऑलराइट। यस. थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू मच। सो मच. Hi Rohit, good morning. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Very good. So I have two questions. First is this last conversation on kindness. I can say with utmost love, like today is a Mother Day, so mother's love. She corrects the kid, and I don't think any mother can think bad about the kid at all. Whatever the action she takes, वो तो बहुत प्यार से ही करती है. पर तो उस level and other people may not see it as a kind act. What अदर would you लेवल say? पे देखना नहीं, इट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू। Exactly. ऑलवेज एक्शंस हैपन बिटवीन टू, यू मी, Mm-hmm.
मैं जब आपसे कॉन्वर्स कर रहा हूं ना, आई विल से व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाट इज काइंड। और जब मैं, ओके, जस्ट a simple thought process for all parents sitting here. Between the age of 0 to 5, that means starting जन्म से 5 साल की उम्र तक, Hmm. treat your child like a king. Hmm. From 5 to 14 or maybe 12 now, I don't know what that age is right now, treat him like a slave. Mhm. Instruct. Let him do work for you. तो वहां पर काइंडनेस एक्सेप्टेड होगी। वो Hmm. आपने जब बोला ना वो काइंड हो जाएगा, Hmm. क्योंकि वो आपको एक्सेप्टेंस में बैठे हुए हैं। Right. फ्रॉम 14 Hmm. ट्रीट हिम लाइक ए फ्रेंड। तब ये प्लीज बिहेवियर पे आ जाना जो वो समझेगा नहीं, बोलना मत, Hmm. अनकाइंड हो जाएगा। Understood. तो ये जो फेजेस है ना, Very critical. मदर को भी समझना है। Hmm. बिकॉज when mother treats a child 14-year or 15-year or 16-year teenager like a 10-year 5 year old, old. Hmm. it becomes unkind. Hmm. Majority relationships between mothers and sons and parents and children become bad because they don't understand this equation. Right. Role play नहीं होता हो correctly. वो रॉन्ग रोल प्ले में चले जाते हैं। सो ओनली Hmm. स्पीक व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट इज ट्रूथ, एंड बट व्हाट इज काइंड। Hmm. Problem is parents become so attached to their children and they think what they thinking is right, they think यही सही है और ये नेसेसरी भी है, मेरा बच्चा है, बोलना तो मुझे पड़ेगा ही। बस खत्म हो गया Hmm. वहां पर। Hmm. Hmm. वहां सुनने की क्षमता नहीं है। Hmm. अब कैसे बोलोगे? बोलो, तरीका ढूंढो, फिर बोलो, फिर तरीका ढूंढो कि वो सुनने की क्षमता में आए। Absolutely. Clear. Very clear. And you have to trust your whole work which you have done till 14 or 12, right from zero. ऑफ उसके कोर्स। ऊपर विश्वास तो रखना पड़ेगा खुद के संस्कार के ऊपर। करेक्ट। अगर वो वैसे निकल के आया है तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ही दिया ना। आपने ही दिया हुआ है। Okay, that's great. Okay. So, but still the question about, so you are saying the kindness is my own kindness and my own experience following these three rules. Speak the truth, speak when necessary, and speak kind. So this supersedes the all thing with all relationship. यस। Correct. And Joe, I think this is one topic which we are talking last few years also about you saying, and very correctly so, that whatever you do as a meditation. या भीड़ में अकेलापन और शांतता, पीस ऑफ माइंड, एंड यू सेड समथिंग ब्यूटीफुल टुडे कि अगर आप पीस हो तो जहां जाओगे वहां पीस स्प्रेड होगा, करेक्ट। राइट। अगर ट्रेन में झगड़ा हो रहा हो और महात्मा गांधी आ गए तो कोई झगड़ा नहीं करेगा, बिकॉज नहीं हिज हो, पीस विल स्प्रेड इन दैट नहीं माहौल। हो, एब्सोल्युटली, एंड दैट इज द पावर ऑफ पावर ऑफ माइंड। Exactly. And that's you are energy anyway, which is spread which around you. So it is important that you be aware what is happening and then what is possibility happening around you. So, करेक्ट। but to develop that skill, don't you need solitude sometime? Because वो skill आएगा ही नहीं, आपने वो टेस्ट ही नहीं किया। अगर आपका माइंड विपरीत है और विकसित नहीं है स्किल के लिए, तो उस स्किल के हिसाब से एक स्किल के हिसाब से बात करने के लिए जरूरत नहीं है कि बात ना करने के योग में जाए या सॉलिट्यूड में बैठे, जिसको आप वर्डली मेडिटेशन बोलते हो। या अभी जैसे मैडम ने बताया कि अभी वो किसी और से फालतू की बात नहीं करती है, दैट्स व्हाट शी सेड। सो टू कट योर ओन नॉनसेंस यू हैव टू put yourself into a jail. Maybe, maybe. Maybe step 0 before going to step 1. You are telling us graduation, but we are not in even KG, No, I'm not saying graduation. What I'm saying is, आप वो तो बोला ही है, अकेले में जाना ही है, लेकिन सिर्फ अकेले में जाने से नहीं होगा, इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। Yeah, you can आपको, still be noisy there by distracted all the time. या सो And दैट्स that व्हाट। is precise the way the practice could be developed to come to test the
beauty of it, and then maybe mastery is in the middle of war. You can be अकेले में peaceful. तो जाना ही है, अकेले में एकांत में तो जाना ही है, लेकिन एकांत में सिर्फ एकांत में जाने से नहीं होगा, वहां से आपको खाली होके भी जाना है आपको। खाली होने के लिए जा रहे हो, खाली होने के लिए जा रहे हो या खाली होके जा रहे हो, इट इज फाइन। खाली हो ही नहीं सकते, सब लेके घूम ही रहे हो कंधे के ऊपर। कहीं जाके तो आप बोलोगे अभी चलो यहाँ पे, एटलीस्ट स्टिमुलस नहीं है, रिस्पॉन्स तो है ही मेरा अंदर से। करेक्ट। हाँ, तो आप वहां पर स्टिमुलस क्रिएट नहीं करना, इज व्हाट हाँ, आई। बिकॉज सारे सेंसेस को मैंने शट डाउन कर दिया। ना कोई स्मेल आ रहा है, ना कोई म्यूजिक आ रहा है, ना कोई डांस कर रहा है मेरे सामने, तो मेरी लेकिन अंदर की, या ना कोई पेपर पढ़ रहा हूँ। लेकिन अंदर स्टिमुलस बैठे हुए हैं ना, कौन अंदर से के stimulus? बैठे हुए उनको देख रहा हूँ फिर। हाँ, बस उनको देखना है, करेक्ट। जब तक वो स्टिमुलस खाली नहीं होंगे, आसन भी नहीं बनेगा। Exactly. That was beautiful. Asan Pure was never heard this, but yeah, but that's why people go to the workplace and they bow down and then they sit on the chair or something like that. Yeah. You should look at Japanese ना, Yeah. they are continuous in the state of meditation only, वो लगता है वो Yes. meditation कर रहे हैं। Right. Got it. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Most welcome, thank you very much. Bye. All right, let's conclude this session with a prayer. Thank you very much. See you next week on Sunday, on Saturday for a Darpan session, and on Sunday for a. Thank you. We'll conclude today's program with a prayer.